बात करेंगे चुनावी बॉन्ड क्या होता है। इस बारे में अभी सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई है कि चुनावी बॉन्ड के बारे में सारी जानकारी दी जाए और चुनावी बॉन्ड से जो राजनीतिक पार्टियों को जो चंदा मिलता है वो उस चंदे का किस ढंग से उनको चंदा प्राप्त होता है और उस चंदे को वो अपने राजनीतिक चुनाव जो होते हैं उसमें किस प्रकार वो इस्तेमाल करते हैं। चाहे रैलियां निकालनी हो, बड़ी बड़ी सभाएं करनी हो, तो राजनीतिक पार्टियों को चंदा मिलता है। पहले चंदा आमतौर पर ऐसे ही मिलता था कि पहले चंदा की एक व्यवस्था की गई थी कि कोई भी व्यक्ति 20,000 रुपये तक का चंदा दे सकता है। कोई भी व्यक्ति 20,000 रुपये का चंदा दे सकता है और उसको बताने की जरूरत नहीं। 20,000 रुपये तक के चंदे को डिस्क्लोज करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि किसने हमें चंदा दिया है। अगर 20,000 से ऊपर का चंदा देंगे तो उसमें नाम वगैरह बताया जाएगा कि किसी कंपनी ने दिया है, किसी व्यक्ति ने दिया। तब राजनीतिक पार्टियां क्या करती थी बच्चों, कि राजनीतिक पार्टियां बताती ही नहीं थी। किसी को 20,000 रुपए के चंदे भर दिए सबके। भाई मान लो किसी ने, एक व्यक्ति ने या किसी कंपनी ने चंदा दिया राजनीतिक पार्टी को, और राजनीतिक पार्टी को चंदा दिया, और चंदा देने के बाद उसने 20,000 रुपए के 1,00,000 रुपए दिए, उसे 1,00,000 के 5 टुकड़े कर दिए, यानी वो गुप्त हो गया चंदा। फिर इसको हटाकर 2,000 रुपए किया गया, फिर इसको कम करके 2,000 रुपए किया गया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी 2014 में सत्ता में आई और 2017 में आगे उन्होंने कहा कि चुनावी जो चंदा मिलता है उस चुनावी चंदे को हम पारदर्शिता लाने के लिए काम करते हैं। उन्होंने एक चुनावी बॉन्ड बना दिया। चुनावी बॉन्ड एक तरीके का एक प्रिंटेड पेपर होता है। उसमें आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक बॉन्ड बनाती है और कहती है कि ये आप किसी को दे सकते हो, जिसको दोगे वो बैंक में इसे जमा कराएगा और उसको हम कैश दे देंगे उतने ही पैसे। चुनावी बॉन्ड होते हैं, सबसे छोटा चुनावी बॉन्ड होता है 1,000 रुपए का, उससे बड़ा होता है 10,000 रुपए का दूसरा, तीसरा होता है 1,00,000 रुपए का, फिर होता है 10,00,000 रुपए का, फिर होता है 1 करोड़ रुपए का चुनावी बॉन्ड। इस प्रकार ये अलग अलग चुनावी बॉन्ड है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी को चुनावों में चंदा देना चाहता है तो ये जो आप बॉन्ड खरीद सकती हो। अब ये बॉन्ड कहाँ से खरीदोगे आप? ये बॉन्ड आप खरीदोगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच से। अभी 29 ब्रांचों में, जैसे कि 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो 29 ब्रांचेज ऐसी हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जहां से आप इन चुनावी बॉन्ड्स को खरीद सकते हो और खरीद कर जिस पार्टी को आप देना चाहे उसको दे सकते हो। और इनकी एक और शर्त है। इनकी शर्त क्या है कि ये जो बॉन्ड है, जैसे आपने आज खरीदा तो इसको 15 दिन के अंदर अंदर इसका भुगतान कर देना चाहिए, यानी इसको 15 दिन के अंदर अंदर कैश हो जाना चाहिए। अगर 15 दिन तक नहीं होता तो इसकी पेमेंट आप वापस ले सकते हो। मतलब आज आपने लिया और 15 दिन तक कैश नहीं हुआ तो इसकी पेमेंट को आप दोबारा वापस ले सकते हो। ये एक चुनावी बॉन्ड है। परंतु इस चुनावी बॉन्ड में एक पेच फंसा हुआ है कि भाई आप चुनावी बॉन्ड में चुनाव को दे तो सकते हो आप, परंतु इसमें नाम डिस्क्लोज नहीं होगा। अब जब नाम डिस्क्लोज नहीं होगा तो ये तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। यानी कि देश की सरकार को कोई भी चंदा दे दे, कोई भी कंपनी चंदा दे दे, अब किस लिए दिया, कितना दिया। अब मान लीजिए मान लो मैंने आपसे चंदा ले लिया, मेरी सरकार है, अब मैं, आप बहुत बड़ी कंपनी है तो आप मुझे मना तो करोगे नहीं। मेरा फोन चला गया आपके पास कि भाई साहब चंदा देना है, कहते भाई साहब ले जाना 500 रुपये। तो 500 रुपये को तो नहीं, वो बोलेगा भाई 500 रुपये, 500 रुपये से क्या होगा, इतनी बड़ी कंपनी है, चंदा देना है, कितने का देना है भाई, कम से कम 500 करोड़ का चंदा देना है। अब 500 करोड़ का चंदा देना है तो कैसे दिखाएगा वो? एक ही कंपनी से तो दिखाएगा नहीं, किस तरीके से दिखाएगा? अब वो चंदा 100 करोड़ का लेना है, 50 करोड़ का लेना है, 500 करोड़ का लेना है। अब वो चंदा, इतना पैसा अगर कोई कंपनी देगी तो उसका अपना कोई मोटिव तो होगा, कोई उसका अंदर छुपा हुआ एजेंडा होगा, है ना? ये नहीं पता चल पा रहा कि भाई सरकार किससे चंदा ले रही है और किस बिहाफ पे ले रही है। और इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी है। ठीक है, अब जिस सरकार ने जिससे चंदा लिया है और बाद में पहले पता लग जाए कि भाई हमने गोलू एंड कंपनी से चंदा ले लिया,
अब गोलू एंड कंपनी से चंदा ले लिया और बाद में पता लगा कि जितने भी जो ठेके हैं, एयरपोर्ट है, पोर्ट है, वो हम उसी कंपनी को दिए जा रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो आपको समझ में आ जाएगा, देश की जनता को समझ में आ जाएगा, भाई साहब ने पैसा लिया था गोलू एंड कंपनी से, और गोलू एंड कंपनी को ही जो है मतलब कि ठेके दिए जा रहे हैं। गोलू एंड कंपनी को जमीन अलॉट हो रही है, गोलू एंड कंपनी को सारा कुछ दिया जा रहा है। तो इससे देश की जनता को पता लग जाएगा इनकी पहले से ही छाटघाट हो रखी थी। यानी इस छुपाने से वो कह रहा है कि डेमोक्रेसी कमजोर हो रही है। इस चंदे की कंपनी के नाम छुपाने से क्या हो रहा है कि डेमो हमें आज इस देश में अगर हम माता रानी का जागरण भी करते हैं तब भी उसमें एक पर्ची लेके घूमते हैं, तो बाद में हिसाब करते हैं, हाँ भाई रामलाल ने इतना पैसे दिए, 51 रुपए, 21 रुपए श्यामलाल ने दिए। परंतु अब हम बता नहीं सकते, चुनाव आयोग कह रहा है कि हमें बताइए, परंतु चुनाव आयोग क्या कहेगा कि कितना पैसा आया। अब चुनाव आयोग ने क्या कहा है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि भाई जो भी अब राजनीतिक पार्टियों को चंदा मिलेगा चुनावी बॉन्ड के जरिए उसको तुम्हें दिखाना पड़ेगा, परंतु वो टोटल तो दिखा देंगे इतना चंदा मिला है, मैं टोटल 1000 करोड़ का आ गया, ठीक है, 2000 करोड़ का आ गया चंदा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कितना कितना चंदा करीब करीब एडीआर की रिपोर्ट में आया हुआ है अभी तक। ठीक है, वो एडीआर की जो रिपोर्ट कहती है उसमें अराउंड 2019-20 में 3428 करोड़ के आसपास चंदा प्राप्त हुआ है, और 2021-22 में 2664 करोड़ के आसपास, जो भी 11 विधानसभाओं के चुनाव थे। अब देखिए कितना कितना पैसा लगता है चुनावों में। और अब आप ये देख लीजिए 55.90% चुनावी बॉन्ड से मतलब कि चंदा आ रहा है, 55% चंदा चुनावी बॉन्ड से आया। अभी चंदा दिया किसने, अभी ये किसी को नहीं पता। अब डेमोक्रेसी क्या कहती है, डेमोक्रेसी ये कहती है कि भाई राइट टू इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, भाई हमारा मौलिक अधिकार है, जब हमारे को अपने कैंडिडेट के बारे में जानने का अधिकार है। जब एक टमाटर को हम घुमा घुमा कर चेक करते हैं तो हम अपने कैंडिडेट को भी चेक करें। अब वो कैंडिडेट कहाँ से पैसा इकट्ठा कर रहा है, अभी आपकी जेब में, आप समझिए आप परिवार में रह रहे हो, छोटा सा सिंपल सा बड़ा साधारण सा बताता हूँ, आप अभी आपकी जेब में 10,000 रुपये अभी यहाँ से जाए और आपकी जेब में 10,000 रुपये है और आप मम्मी को जाके 10,000 की नोट दें कि भैया जो ये 10,000 रुपये मिले मम्मी मुझे, मम्मी 20 बार पूछेगी कि 10,000 रुपये लाया कहाँ से। अभी आप जो है कि एक एप्पल का फोन खरीद के ले जाओ, एक मोटरसाइकिल खरीद के ले जाओ, है मम्मी के लिए गोल्ड की चेन खरीद के ले जाओ, मम्मी पहले पूछेगी तू ये तो छोड़, तू लाया कहाँ से, है ना। एक अच्छे माँ बाप क्या पूछेंगे, तू बेटा ये छोड़ बाद में बात करूंगी, तो ये तू लाया कहाँ से, पैसे कहाँ से आए तेरे पास, है ना। माता पिता क्या पूछेंगे, पैसे कहाँ से आए, यानी उनका फंडामेंटल राइट है कि मेरा बच्चा पैसा कहाँ से लेकर आया, मुझे पता होना चाहिए। इसी प्रकार इस देश की जनता को हमने चुना, हमने बनाया, जैसे हमारे माता पिता से हम बने हैं। और इस देश की सरकार को बनाने वाला कौन, पीपल, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब हमने बनाया तो यानी जनता क्या हुई, पेरेंट्स हुई सरकार की, पेरेंट्स हो गई। तो उस पेरेंट्स को जानने का अधिकार होना चाहिए, मौलिक अधिकार होना चाहिए कि ये पैसा तूने किससे लिया। भाई वो कहेगा भैया मैंने तो, बोलेगा गोलू बोलेगा कि भाई मैंने तो राजेश से लिया पैसा, तो बताया ना माँ बाप को कि राजेश से लेकर आए हो, है ना। परंतु इस कानून में जो 2017 में पास हुआ और 2018 में लागू हुआ, इस कानून में अभी ये कोई प्रावधान नहीं है कि आपने पैसा किससे लिया, ये बताने का कोई अधिकार। सुप्रीम कोर्ट में भी अभी सरकार ने कहा कि भाई इसको गोपनीय रखा जाएगा, ये बताया नहीं जाएगा कि चंदा किस कंपनी ने दिया है। इससे क्या है कि इससे भ्रष्टाचार फैल रहा है, करप्शन फैल रहा है, और इस करप्शन से क्या होगा, देश को नुकसान होगा। तो राइट टू इक्वलिटी है वो नहीं हो पाएगा, जिसके पास ज्यादा पैसा होगा, जो काबिल कंपनी है उसको ठेका नहीं मिलेगा, जिसने चंदा दिया उसे मिलेगा, वेरी गुड, जिसने चंदा दिया उसको मिलेगा। यानी यहाँ पर जो एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वलिटी, हर कंपनी को आगे बढ़ने का, समान अवसर का लाभ, समान अवसर की जो जो है व्यवस्था, वो हमारी यहाँ पर धराशायी हो जाती है। अवसर की समानता, अवसर की समानता खत्म, और राइट टू इंफॉर्मेशन के जो मौलिक अधिकार है वो भी खत्म। तो इस कानून में जो है ये मांग की जा रही है कि इसको बदला जाए।
इसका तात्पर्य यह हुआ कि सत्ता में बैठी सरकार इसका फायदा उठा सकती है और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों में जो है वो उस पर असर डाल सकती है। अब जो चुनाव होंगे, जिस सरकार को ज्यादा पैसा मिलेगा, पैसा किसे मिलेगा? अब मैं निर्दलीय आदमी, मान लो मेरी पार्टी छोटी सी, मुझे कोई चंदा देगा? चंदा किसे मिलेगा? जो ऑलरेडी सत्ता में है, ऑलरेडी ताकतवर है, ठीक है, उसको जो है चंदा मिलेगा और उसको ही फायदा होगा। तो यहाँ पर चुनाव लड़ने की जो इक्वलिटी का जो फंडामेंटल है वो भी कमजोर होता हुआ नजर आता है। तो इस चुनाव में क्या होगा? असमानता पैदा होगी, इनइक्वालिटी पैदा होगी। इस इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए इस पर आज बहस का मुद्दा ये बना हुआ है। और इसमें एक दो पॉइंट्स और मैं आपको थोड़ा बता दूं कि मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर नागरिकों के उम्मीदवारों के बारे में जानने का अधिकार है तो उन्हें राजनीतिक दलों के फंडिंग के बारे में भी जानने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, इसके कुछ जो आंकड़े हैं,